नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा एक ऐसी परेशानी के बारे में जिसका वास्ता किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं पाचन क्षमता या फिर डाइजेस्टिव पावर की बात। और अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो आधे से ज्यादा आबादी अपच की समस्या से पीड़ित है। किसी न किसी रूप में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम सभी व्यक्तियों में पाया जा रहा है और इसी इंडाइजेशन को दूर करने के लिए बाजार में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं और सभी दवाइयों का अपना एक अलग दावा होता है कि मेरी इस दवाई को खाइए, फलाना दवाई को खाइए, ऐसे खाइए, ये एक्सरसाइज करिए, इससे आपका पाचन क्षमता ठीक रहेगा। मैं आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे रिसर्च के बारे में जिसमें ये कंफर्म किया गया है, जिसमें ये माना गया है कि प्रेजेंट सिनेरियो में व्यक्ति की पाचन क्षमता या भोजन पचाने की क्षमता है वो कम होते जा रही है। और अगर शहर और गांव में रहने वाले लोगों की बात करें तो ज्यादातर इस परेशानी से शहर में रहने वाले जूझ रहे हैं। अब अगर पचाने की क्षमता की बात करें तो जो भी आप खाते हैं उसका पाचन तो आपका शरीर करता है, और वो गांव या शहर में क्यों डिफर करता है या अंतर क्यों है ऐसा? तो देखिए, गांव में मल्टीपल वैरायटीज ऑफ फूड्स अवेलेबल होती है रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में। लेकिन अगर शहर की बात करते हैं तो शहर में आपके पास जंक फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। जब रिसर्च किया गया तो ये देखा गया कि शहर के लोगों में जो पौधों को पचाने की क्षमता है, प्लांट बेस्ड फूड जो है उसको पचाने की क्षमता एज कंपेयर टू गांव वालों के कम है। प्लांट ओरिजिन के फूड में मैक्सिमम अमाउंट सेल्यूलोज का होता है। जैसे कि आप जब भाजी खाते हैं, पत्ते खाते हैं, रेशेदार सब्जियां खाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो होता है फाइबर्स का। फाइबर्स जो ज्यादातर सेल्यूलोज से बने होते हैं। और अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, तो हमारे अंदर फाइबर्स को पचाने की क्षमता नहीं होती, फाइबर्स को या सेल्यूलोज को तोड़ने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम लगता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलेज, और सेल्यूलेज की उपलब्धता मानव शरीर में नहीं होती। इसीलिए जो सेल्यूलोज या हाई फाइबर का डाइट है ये हम इसको पचा तो नहीं पाते, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र में एक तरीके से ये फाइबर या सफाई का काम करता है। ये आपके मल की मात्रा को या जो फीकल मैटर है उसके अमाउंट को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके इंटेस्टाइन में एक तरीके से एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है। हमारी जो पाचन क्षमता है या जो हमारा जो पाचन तंत्र है वह इसे पचाने की कोशिश करता है, और इस कोशिश के बहाने एक तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक्सरसाइज होता है। और जहां तक शहर में रहने वाले लोगों की बात करें तो उनको फाइबर से ज्यादा लेना देना नहीं है। उनको तो जो फास्ट फूड है वो खाना है, जंक फूड खाना है, और इन सब खाद्य पदार्थ में सेल्यूलोज या फिर फाइबर की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसके अलावा एक और बात है कि जैसे हमने कुछ आइडियल डाइट्स के बारे में पढ़ा होगा कि भाई एक पर्टिकुलर फूड में हमको इतना फाइबर खाना चाहिए, इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट। पर्टिकुलर एक बैलेंस डाइट के लिए जो चीजें जरूरी है उसका भी एक हमने माना के स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है। और रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जो स्टैंडर्ड है बेसिक रिक्वायरमेंट का, मतलब कि जितनी आवश्यक मात्रा हमको दैनिक रूप से चाहिए होती है उसकी भी मात्रा उतनी नहीं है जितनी एक्चुअली में होना चाहिए। इसी कारण से जब आप फाइबर्स डाइट या फिर जो पौधों से जो हमको खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनका उपयोग अगर आप कम करते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है ये बहुत ज्यादा सुचारू रूप से काम करने में असमर्थ हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, थक सा जाता है, और इसीलिए हमारे अंदर पाचन क्षमता की कमी आने लगती है। अब ये सब तो बात हो गई रिसर्च की। रिसर्च में ऐसा पाया गया कि भाई हम प्लांट ओरिजिन फूड प्रोडक्ट कम खाते हैं, और क्योंकि कम खाते हैं इसीलिए हमारे अंदर सेलुलोज को पचाने की या सेलुलोज को तोड़ने की जो क्षमता है कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है, पूरा का पूरा पाचन तंत्र प्रभावित होता है और हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है। ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब जरूरी है इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। किसी प्रकार की कोई दवाई की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको अपने खाद्य पदार्थ में जो रॉ फूड मटेरियल्स है उसको बढ़ा देना है। जैसे कि सब्जियां खाइए, प्लांट ओरिजिन प्रोडक्ट बढ़ाना है, जैसे कि सब्जियां खूब खाइए। सब्जियों के अलावा एक्चुअली में अब सब्जियों के साथ दिक्कत ये हो गई है कि कद्दू कोई नहीं खाता, करेला कोई नहीं खाता, लौकी कोई नहीं खाता है। तो जो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि थोड़े से टेस्ट में बहुत अच्छे नहीं है लेकिन इनमें फाइबर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इनका किसी न किसी रूप में आप इंटेक बढ़ा दीजिए। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं वो रिच सोर्स ऑफ फाइबर के भी है और एनर्जी के भी है।
तो फलों का उपयोग करिए, साथ ही साथ सब्जियों का उपयोग करिए। और एक और जरूरी बात है कि आपको इन कंडीशंस में मिलेट्स का उपयोग करना चाहिए। मिलेट्स मतलब जिसको हम आजकल श्री धान्य बोलते हैं, जैसे कोदो है, कुटकी है, रागी है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसलिए जब आप इस तरह के आहार द्रव्यों का उपयोग करते हैं, मिलेट्स का उपयोग करते हैं, तो ये बहुत जल्दी इसका पाचन नहीं हो पाता, और क्योंकि इसमें फाइबर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपके पाचन तंत्र की अच्छी खासी कसरत हो जाती है। और जिस तरह से आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके शरीर के अवयवों को, आपके शरीर के तंत्र को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए कभी कभी एक्सरसाइज की भी आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कभी कभी आराम की भी जरूरत होती है। तो प्लांट ओरिजिनेटेड फूड जैसे कि फल, सब्जियां, इनका उपयोग करिए। और ज्यादा बेटर होगा कि हफ्ते में एक दिन अगर आप कर सके तो उपवास करिए, तो एक्सरसाइज भी होगा। जिस दिन आप प्लांट ओरिजिन का फूड खाते हैं उस दिन एक्सरसाइज होगा, और जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन रेस्ट डे होगा। तो इस तरह आपका जो पाचन तंत्र है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अपने आप को फिर से रिजुवेनेट कर सकेगा, फिर से बेटर कर सकेगा किसी भी खाद्य पदार्थ को पचाने के लिए। तो सिर्फ जंक फूड के भरोसे में मत रहिए, अपने खाद्य पदार्थ में किसी न किसी रूप में फाइबर का इंटेक बढ़ा दीजिए। ये न सिर्फ आपके शरीर में मल की मात्रा को बढ़ाता है, इसके साथ ही साथ ये आपके शरीर के पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फिट और फाइन करता है। उम्मीद है फाइबरस डाइट और प्लांट ओरिजिनेटेड फूड के इंटेक को लेकर यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में कहता हूं, कृपया मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त यार, जान पहचान के लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।